आप सब सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज डेट है 16 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो अभी से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। आज रामलीला का सेकंड डे, कल से स्टार्ट हो गई थी 15 तारीख से। तो अभी हम जा रहे हैं, अब जल्दी बहुत लेट हो रहा है इसलिए आपको मैं सीधे वही दिखाऊंगी। तो चलिए, अंधेरा हो गया, मेरे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो गाइस टाइम हो चुका है 8:48। अभी हम लोग रुद्रा पब्लिक स्कूल के पास पहुँच चुके हैं। अभी और दूर जाना है थोड़ा। का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ। हम बस पहुँच ही चुके हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से, आपको थोड़ा आगे का दिखा देंगे। लाइट थोड़ी सी इस वाले खेत में, यहाँ पे शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ठीक सामने इस वाले खेत में लगे बना रखा पूरा पंडाल राम लीला का। आज है दूसरा दिन। आज आपको ब्लॉग में आज होगा राम का जन्म और तारिका का व्रत। आज दो चीज़ दिखाई जाएंगी। तो जब तक हम वहाँ पर होंगे तब तक आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। स्वागतम। लाइट तो चमचमा रही है ऐसी। अभी कम आए हैं आज लोग, आज तो बहुत ही कम दिख रहे। यहाँ पर शॉप लगी है बहुत सारी। यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगे रहते हैं, उधर साइड बॉयज़ के लिए, इसके इधर साइड सारी गर्ल्स लेडीज़ के लिए, उधर जेंट्स। आज भीड़ अभी कम है। क्या समाचार है महाराज? प्रजा हर प्रकार से खुशहाल है। आप तो हमेशा खुशहाल की ही सूचना देते हैं। अंदर खाने से कहीं कुछ और तो नहीं है मंत्री जी? नहीं महाराज। हमें सच सच बताओ, हमारी प्रजा खुशहाल तो है ना? हे महाराज। कहो मंत्री जी। हमें तो राजकोष से बहुत सारे दान दिए, परंतु महाराज वर्षा न होने के कारण प्रजा बहुत दुखी है। प्रजा दुखी है हमारे राज्य में? मंत्री जी, आपने इसकी सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? हमारे राज्य में प्रजा दुखी है। महाराज जो हो चुका वो हमने राजकोष से प्रजा को दिया। उचित है मंत्री जी। महाराज कहिए मंत्री जी। हेलो। आप कोई उपाय निकालो। हाँ मंत्री जी, अब मुझे ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। है राजपुरोहित, आप ही कुछ मार्गदर्शन करें जिससे हमारी राज्य में वर्षा हो और अन्न धन से हमारी प्रजा खुशहाल हो सके। ठीक है राजन, अभी मैं विचार कर बताता हूँ। ठीक है राजपुरोहित जी, शीघ्र करें। होगी, यही मेरा शास्त्र कहता है। ठीक है राजपुरोहित जी, अब मैं और रानी सुनैना खेतों में चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है राजन। हे मंत्री जी, ये महाराज हल की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तेरा किसान जो
हो किसान जिंदाबाद हो किसान आगे आगे बेला चले है जिसे राजा जनक उठाते हैं। आप देख रहे हो तो बैठ कैसे नहीं दिख रहा है मेरे को खुद कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। सीता लगता है ईश्वर ने हमें वर्षा साक्षात देवी दी है। लगता है हमारे राज्य में स्वयं साक्षात्कार माँ जगदम्बा ने अवतार लिया है। कितनी सुंदर पुत्री है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुदेव देखिए कितनी मनमोहक सुंदर सी कन्या हमारे राज्य में उत्पन्न हुई है। हाँ हाँ, हे राजन, इस कन्या का नाम फल की सीख से पैदा होने के कारण इसका नाम सीता रखा जाता है। सीता कितना प्यारा कितना सुंदर नाम है। सीता मन खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। इसका नाम भूमिजा भी होता है। हे राजन, यह पुत्री होने के नाते, आपकी पुत्री होने के नाते इसको जानकी भी कहेंगे। जानकी, मेरी पुत्री जानकी, बहुत ही सुंदर नाम है। बोलो सीता मैया की, बहुत ही सुंदर नाम है जानकी। सीता कितने नाम दे दिया पुरोहित जी आपने। वाह मंत्री जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेश शुक्ला जी, मैं इनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। इनका वर्चस्व मैंने देखा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमान मुकेश यादव जी, जो इस कमेटी के सचिव हैं, इनका सम्मान हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान संजय सिंह एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। श्रीमान कुलदीप सिंह, जो इस कमेटी के उप सचिव हैं, इनका सम्मान हमारे प्रधान श्रीमान दीपक पाल जी और हमारे उप सचिव श्रीमान रणधीर सिंह जी, इनका सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस कमेटी के मंच संचालक श्रीमान राम बहादुर जी, इनका सम्मान हमारे उप कोषाध्यक्ष श्रीमान शिव नायक सिंह जी एवं हमारे महासचिव श्याम सिंह जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे जयनगर में पूरे उल्लास से, पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से एक लंबे समय से श्री अवध रामलीला कला मंचन के द्वारा, मंच के द्वारा जो प्रभु श्री राम जी के चरित्र को लेकर जो उनकी लीला का मंचन है, उस परंपरा को लगातार निभाते हुए
आपकी जो श्री शिव शक्ति सामाजिक और धार्मिक सेवा समिति जयनगर है, इसके द्वारा यहाँ इस रामलीला के मंचन का एक बहुत ही अभिनव और अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं हमारे बड़े भाई शक्ति भैया जी का। एक बार सभी भक्तगण प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सतान सदा हनुमान की। जैसा कि आप लोगों ने जाना, हमारे बीच आए हुए माननीय पूर्व विधायक जी ने बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच रामलीला का आदर सम्मान करते हुए चरित मानस पाठ का पूरा आप लोगों को ज्ञान दिए। हमारे बड़े भाई मनीष जी ने भी आप लोगों को रामलीला के बारे में बताए। कहिए महाराज। हमें महाराज वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। आखिर क्यों जो महाराज? हमारे गुरुदेव हैं, कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में अब आप देख ही रहे हैं कि हमें हर वक्त एक ही चिंता सताए जा रही है। हमारी ये चौथी अवस्था और कोई ही संतान नहीं, बस यही चिंता हमें दिन रात खाए जा रही है। प्रणाम। कहिए राजन, आज हमारे आश्रम पर आगमन हुआ आपका क्या कारण है? और राजन, मैं देख रहा हूँ आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ है और आप बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं। क्या कारण है राजन? गुरुदेव, बस यही चिंता का कारण ढूंढने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। निश्चिंत होकर कहिए राजन। गुरुदेव, करे चुका विवाह तीन भगवन, फल उसी का अब तक मिला नहीं। प्रभु इस संसार में चंद्र और सूर्य की तरह चमकता है। कहिए राजन, हमारे आश्रम तक
आने का क्या कारण है? हे गुरुवर, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ विदित है, परंतु मैं फिर भी अपने मुखार बिंदु से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं राजन? हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया है कि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ अब भली भांति करवाना जानते हैं, इसलिए हे गुरुदेव आप चल करके हमारे दरबार में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए, ताकि हमारी ये बूढ़ी अवस्था और हमारे कोई संतान नहीं है, आपसे हमारा यही विनती है। तो पुराण के पंगा भगवान श्री राम जरूर देख रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले सीता मैया की। मिला, चलिए यज्ञ का प्रबंध कीजिए, हम उचित अवसर पर पहुंचकर यज्ञ संपन्न कराएंगे। श्रृंगी ऋषि विभांडव ऋषि के पुत्र हैं और श्रृंगी ऋषि जी हैं श्रवण कुमार के जीजा, यानी कि जब महाराज दशरथ के बाण के द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और श्रवण कुमार के पिता और माता ने उन्हें श्राप दिया महाराज दशरथ को, तो उनकी पुत्री थी शांता। श्रवण कुमार के बहन शांता थी, तो महाराज दशरथ उसे ले जाकर के पहले उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से किए। आज वह दृश्य है, श्रृंगी ऋषि जी वही मानने वाली बात है कि मान्य तुम्हारे होते हैं, इसलिए महाराज दशरथ उनको मान्य समझकर, और गुरु वशिष्ठ ने ये ब्रह्मपुत्र है, ये इनको सब ज्ञात है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो जोड़ा अवश्य होना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं है। ये भी गुरु वशिष्ठ जी की ही देन है, जो महाराज दशरथ अकेले यज्ञ में सम्मिलित हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राणं सदा प्रसन्नं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्ते
क्या कारण है? मैंने अभी तक सारी आहुतियां दे दी, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। हे आचार्य, जब हम कुछ भी घर में पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं तो हम अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, तभी वो कार्य सफल होता है। इसलिए आप इनके कुल गुरु रंगनाथन के नाम की आहुति दीजिए, अग्निदेव अवश्य ही प्रकट होंगे। बहुत अच्छा ऋषिराज। ओम रंगनाथाय नमः। ओम रंगनाथाय नमः। ओम रंगनाथाय नमः। बोलो अग्निदेव महाराज की जय। गुरुदेव, इस हवि को ले जाकर अपनी रानियों में बांट दीजिए और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी राजा। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और इस हवि को तीनों रानियों में वितरित कर देता हूँ। हाँ राजन, आपकी यज्ञ पूरी हुई। अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने आश्रम को चलूंगा। जो हमने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, उस पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव महाराज आए और उन्होंने ये हवि दिया और कहा इसे तीनों रानियों में बांट देना। इसलिए हे रानी, अभी तो 2 ही लोग दिखाई दे रहे हो, लो मैं दे देता हूँ, आप लोग आपस में इसको बांटकर इसे ग्रहण करिए। वर्ष में ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है राम लक्ष्मण और भगवान श्री राम पहले एक चंद्र जी की लीला कराने में लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लागत लगती है। आपने जो पूर्ण जन्म में मुझे प्राप्त होने के लिए कहा था, मैं आ चुका हूँ। प्रभु, मैंने तो आपको इस रूप में नहीं आने के लिए कहा था। प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन दे करके धन्य कर दिया, परंतु आप अपने बाल रूप में आइए और हमारी गोदी में आइए। प्रभु, जैसी आज्ञा माते।
कौशल्या की गोद में बाल रूप में प्रवेश हो गए हैं। बाल रूप में उनकी गोदी में आ गए हैं। मध्य दिवस शीत मध्य दिवस शीत देखा ये मनोहर दृश्य। अब यहाँ का समाचार महाराज दशरथ के दरबार में दासी द्वारा जाएगा। 3 रानियां और 1 दासी आपके सामने प्रस्तुत है और आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। महाराजाधिराज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। कहो मंत्री, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा हर प्रकार से खुशहाल है। क्या किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। बहुत अच्छा मंत्रीवर। कहते हैं जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो और परेशान हो, ऐसे राज्य में राजा को राज्य पर और राज्य की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मंत्री हमें समय समय पर राज्य के चारों तरफ की सूचनाएं मिलती रहें। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो राजकोष से उसकी सहायता अवश्य पहुंचाई जाए। जो आज्ञा महाराज। और मंत्री भैया महाराज। आपके महल में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या कहा? हाँ महाराज। 4 पुत्र? यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। विधाता के लिए परेशान था। धन्य हो विधाता। ये लो दासी, आपका इनाम। खुश रहो राजन। आइए मैं आपको बुलाना चाहता था, परंतु आप आ गए। यह भी हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। आपके दर्शन हो गए। आप तो स्वयं सर्वज्ञ जानने वाले हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव, महलों में चल करके पुत्रों का नामकरण आप करवाइए। ठीक है राजा। अधिकार आपका है गुरुदेव। ठीक है राजन, चलिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, कहिए राजन। कर जोड़ प्रार्थना है गुरुवर आनंद
से वचन उचारा है, पुत्रों का नाम करण करिए, गुरुदेव अधिकारी आपका। गुरुदेव कहिए राजन। अब आप विलंब न करिए और हमारे चारों पुत्रों का नामकरण आपके कर कमलों के द्वारा हो तो हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है राजन। हे राजन, मैं कौशल्या के पुत्र का नामकरण करता हूँ। हे राजन, ये जो श्याम मृदुल मनहारी है और नील कमल सा सुंदर है, जो जग नायक है सब लायक है, बेशक मर्यादा अंदर है। हे राजन, ऐसे तो नाम अनेकों हैं, पर थोड़ा मैं बतलाता हूँ, जो सुखदायक गुणदायक है, मैं राम इन्हें बतलाता हूँ। हे राजन, जो सभी गुणों से भरपूर और सबको सुख देने वाले हैं, मैं उनको राम नाम देता हूँ। गुरुदेव, यह तो बहुत ही आनंदमय और मन को प्रफुल्लित और राजा वाला नाम राम, कितना प्यारा नाम है गुरुदेव। हमारे पुत्र का नाम राम। हे राजन, ये राम बड़े बलधारी हैं, रघुनाथ प्रभु कहलाएंगे, मानव चरित्र दिखला करके पृथ्वी का भार उठाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। और गुरुदेव, हमारे और पुत्रों के नाम क्यों नहीं नामकरण करिए गुरुदेव। ठीक है राजन। हे राजन, कैकेयी के पुत्र का नाम सुनिए। हे राजन, है सुंदर नाम भरत इनका। राजन, है सुंदर नाम भरत इनका, ये भरत खंड भरता होंगे, या वीर प्रतापी तेजस्वी जग के पालन करना। बहुत अच्छा गुरुदेव। और इनका नामकरण भी आप करिए गुरुदेव। ठीक है राजन। है पुत्र तीसरा है राजन, जो शेष नाग अवतारी है, लक्ष्मण है नाम सुनो इनका। हे राजन, लक्ष्मण है नाम सुनो इनका, या पुत्र बड़ा बल भारी है। बध करने वाला है, इसलिए शत्रुघ्न नाम रखा, श्री राम का भक्त निराला है। घर
पॉपकॉर्न की शॉप लगी है, पकौड़े की, चाय की, मोमोज। मैंने राम का जन्म दिखा दिया। अभी तारिका बजती है लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं। अब जब अगली बार आएंगे तब आपको आगे का दिखाएंगे। टाइम हो चुका है 10:36, बस हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, 2-3 मिनट और। ठंड वहाँ ठंडा नहीं लग रहा था, वहाँ पूरा बंद था। ओह ब्रेकर आया किसी गिर के। और अभी ठंडा हो रहा है चलने में बाहर, क्योंकि ओस भी गिर रही है ना ऊपर से। कुछ दिख रहा क्या है खुशी? अभी दिखेगा 2 मिनट। ये यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:41 और हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के रामलीला आपको पसंद आई होगी, राम का जन्म आपने देखा। बाकी आप जब भी अगले दिन जाएंगे तब मैं आपको तब ब्लॉग बनाऊंगी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, जय श्री राम।